अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बड़ा मसला हल कर दिया है, हाउ टू परफॉर्म एफडीटी एंड हाउ टू डू कैलकुलेशन। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। मैंने इसमें कुछ पिक्चर्स जो हैं वो लगाई हैं साथ एफडीटी परफॉर्म करते हुए, जिन पे मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और उसके साथ साथ जो है वो मैंने कैलकुलेशन भी कर दी है कि किस तरीके से कैलकुलेशन करके हम अपना डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन मालूम करेंगे। तो आप इसको देखें, होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू। ये देखें, ये बंदा यहाँ पे पिट एक्सकीवेट कर रहा है, इसके हाथ में हैमर और चिज़ल है। अब यहाँ पे पिट एक्सकीवेट कर रहे हैं, साथ साथ शॉपिंग बैग में जो है इसका जो मटेरियल निकल रहा है वो शॉपिंग बैग में डाल रहे हैं। अब ये जो है स्पीडी मॉइस्चर है बंदे के हाथ में, वो इसको शेक कर रहा है ताकि इसका मॉइस्चर कंटेंट पता चल सके कि इसमें मॉइस्चर कितना है। और ये साथ में इसके कोन मॉइस्चर, ये स्पीडी मॉइस्चर का बॉक्स पड़ा है। अब ये देखें, ये पिट को रिफ़िल कर रहे हैं और डिजिटल वेट मशीन पे इसका वेट कर रहे हैं, जो एक्सकेवेटेड सॉइल निकली है उसका वेट कर रहे हैं। ये आप लोग नोट कर लें। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा। की के साइड पे फील्ड डेंसिटी टेस्ट किन इक्विपमेंट्स के ज़रिए से परफॉर्म किया जाता है और किस तरह परफॉर्म किया जाता है, उसका मेथडोलॉजी क्या होता है या उसके मैकेनिज़्म क्या होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले तो आपको इसके कोड पता होना चाहिए। फील्ड डेंसिटी टेस्ट का जो कोड है आस्टो में T191 होता है और ASTM में D1556 होता है। ठीक है, ये हम आपको पता है इसलिए चेक करते हैं, एफडीटी इसलिए परफॉर्म करते हैं कि हमें ये पता चल सके कि हमारी जो सॉइल है उसकी कॉम्पैक्शन किस तरह की है, उस सॉइल की स्ट्रेंथ किस तरह की है। तो अब आप ये देखें, सबसे पहले तो यहाँ डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी डिटेल अपना डालना चाह रहे हैं वो डिटेल डाल दें। उसके बाद लैब नंबर आ गया, डेट ऑफ टेस्टिंग आ गई, चेनेज आ गई, यानी जिस चेनेज से मुराद ये होता है कि लोकेशन, जिस तरह रोड्स होते हैं उन पे चेनेज दी जाती है। लेयर नंबर आ गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लिखते हैं, उसकी मैं डिटेल आपको दूंगा कि वो क्यों लिखते हैं। सबसे पहले आप आ जाएं वेट ऑफ सॉइल पे। ठीक है, वेट ऑफ सॉइल पे आ जाएं। अब लेट सपोज टेस्ट 1 जो हमने लगाया था उसका जो हमारा वेट आया वो आया 5418 ग्राम्स और दूसरे का आया 3808 ग्राम्स। तो अब हम पहले टेस्ट नंबर 1 लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे सॉइल का वेट लिख दिया 5418। उसके बाद इनिशियल वेट जो था कोन का वो हमने कर लिया। तो कोन का जो इनिशियल वेट है वो हमारा इनिशियल वेट आया 7870। उसके बाद रेजिडुअल वेट जो है, यानी आफ्टर जो वेट आया हमारा वो आया, यानी पिट फिल करने के बाद सैंड से, वो आया 3244। अब आप ये देखें, वेट ऑफ सैंड प्लस कोन इन होल D इज इक्वल टू B माइनस सी, B माइनस सी। तो हम इसको करते हैं 7870 माइनस 3244। तो ये हमारे पास आ गया 4626। उसके बाद ये वेट ऑफ सैंड टू फिल कोन, इसको हम वेट ऑफ सैंड कोन कैलिब्रेशन भी कह सकते हैं। ये हमारा जो है वेट ऑफ सैंड कोन कैलिब्रेशन वो है 1564। वेट ऑफ सैंड कोन कैलिब्रेशन ये है 1564। तो हमने यहाँ पे 1564 लिख दिया। उसके बाद ये कह रहा है वेट ऑफ सैंड टू फिल होल, तो F इज इक्वल टू D माइनस ई। डी ये है
माइनस किया ई 1564 यानी 4626 माइनस 1564, तो ये हमारा आ गया वेट ऑफ सैंड टू फिल होल 3062। 3062। अच्छा, यूनिट वेट ऑफ सैंड कितना है? ये हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। ये सारी वैल्यूज जो है वो सब ये ग्राम्स में है। तो यूनिट वेट हमने सैंड का पहले से किया हुआ था, वो था 1.414। यूनिट वेट ऑफ सैंड 1.414 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वो हमने एज इट इज लिख दिया 1.414। उसके बाद आप आ जाए वॉल्यूम ऑफ होल पे। वॉल्यूम ऑफ होल का जो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू एफ अपॉन जी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एफ की वैल्यू है 3062। 3062 डिवाइडेड बाय जी 1.414। 1.414, तो ये हमारा आ गया 2165 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ होल। वॉल्यूम ऑफ होल हमारा ये आ गया। वॉल्यूम ऑफ होल आया हमारा 2165। उसके बाद ये कह रहा है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? आई इज इक्वल टू ए अपॉन एच। ए हमारा ये है वेट ऑफ वेट सॉइल, जो हमने पिट एक्सकीवेट किया था उसका जो वेट आया था, ये वो वेट है। इसको डिवाइड करना है हमने एच से, वॉल्यूम ऑफ होल से। तो आए करके देखें, 5418 डिवाइडेड बाय एच। एच की वैल्यू क्या है? 2165। तो ये आ गया हमारा वेट डेंसिटी आ गई फील्ड की 2.502। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो हमारा, इसका जो मॉइस्चर कंटेंट आया है वो आया है 3%, 3.0। ठीक है, साइड पे जो मॉइस्चर कंटेंट स्पीडी मॉइस्चर से जब हमने चेक किया तो वो 3% आया। अब आप आ जाए ड्राई डेंसिटी पे। तो ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला है के इज इक्वल टू आई अपॉन जी प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आई हमारा जो है वो है 2.502 और जे डिवाइड बाय जे है हमारा 3। तो ये 0.834 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1, तो ये 84.4% हो गया। इसका 84.4% हमारा ड्राई डेंसिटी बनेगा। यानी अगर हम 3% इसका मॉइस्चर निकाल दें, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इजीली कि 2.502 माइनस 3%, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 2.42। अब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है वो हम टेस्ट की मदद से लेबोरेटरीज में निकालते हैं। ठीक है, प्रॉक्टर की वैल्यू होती है, प्रॉक्टर को कूटा जाता है। इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई थी लैब रिपोर्ट के मुताबिक 2.31 आई थी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की वैल्यू को 2.31। ऑप्टिमम मॉइस्चर जो है हमारा, जब हमने टेस्टिंग करवाई थी तो वो 6% आया था इस मटेरियल का। तो ये हमने 6.0 लिख दिया। रिटेन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा 3/4 का रिटेन क्या होता है। एक्चुअली हम जब एग्रीगेट बेस कोर्स करने लगते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक टेस्ट करवाते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का जब हम टेस्ट करवाते हैं तो उस पे फिर हम एडजस्टेड जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकालते हैं, उसकी मदद से कॉम्पैक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पर हम एग्रीगेट बेस कोर्स का जो है वो टेस्ट नहीं लगा रहे, सब बेस का लगा रहे हैं। तो इस पे ये होता है कि सब बेस और ये दूसरा सब ग्रेड वगैरह, ये दूसरी जो
नीचे की जो हमारी लेयर्स होती है एम्बैकमेंट की, उन पे कैलकुलेशन जो है वो नॉर्मल तरीके से होती है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने इसकी नहीं करवाई हुई, तो इसलिए हम 3/4 की रिटेन, ये सी है 3/4 का ना, और ये एडजस्टेड एमडीडी की ज़रूरत नहीं है, तो हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम आ जाएंगे कॉम्पैक्शन ऑब्टेन्ड पे। कॉम्पैक्शन का तरीक़ेकार यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, P इज इक्वल्स टू K अपॉन O मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारी K की वैल्यू क्या है, 2.42, ये रही, डिवाइड किया O। अब O तो नहीं है हमारे पास, है L। अब हमने डिवाइड किया इसको L से, 2.31, ये है हमारा L। इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया 1.04 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा आ गया 104.7। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा कॉम्पैक्शन ऑब्टेन्ड हो गई। अब इसकी जो कॉम्पैक्शन रिक्वायर्ड है वो है 98%, तो हमारी 104 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कैलकुलेशन सही है, 98 आनी चाहिए, 98 से अबव आनी चाहिए। तो ये 104.7% हमारी आ रही है, इसका मतलब ये हमारा ओके हो गया है। तो ये मैंने आपको एफडीटी का तरीक़ेकार बताया। इसी तरह हमारा दूसरा सॉइल का वेट आया था, वो सॉइल का वेट था हमारा 3808 ग्राम्स। उसी के हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन हमारी एज इट इज़ हो जाएगी। तो ये मैंने आपको आज बताया कि किस तरीके से हम फील्ड डेंसिटी टेस्ट की कैलकुलेशंस को करते हैं, साइट पे किस तरह परफॉर्म करते हैं, उसके बाद कैलकुलेशंस किस तरह करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।